वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1920s में इंट्रोड्यूस हुई थी और 1950s तक चली थी। 1920s से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। 1920s में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, तभी हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब अपनी इनिशियल स्टेज पे था, जब वो पुराने टाइम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब वो कैसा था, ये हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओनली कॉरपोरेट्स के लिए, मतलब कि ओनली कंपनीज के लिए है। कंपनीज ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज़ करती थी, इसीलिए हम इसे कॉरपोरेट फाइनेंस भी बोलते थे पुराने टाइम्स में। बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इन सब के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं थी। इस अप्रोच का मेन फोकस था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि फंड्स को लेके आना, मतलब कि बिजनेस के लिए फंड्स लेके आना ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। ये ही काम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था। इसमें तीन मेन एस्पेक्ट्स पे फोकस था। पहला, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना होता था कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और इनसे हमें फंड्स रेज करने हैं। इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर से सेम बात, शेयर्स, डिवेंचर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड्स रेज करने, मतलब कि फंड्स को हमें प्रोक्योर करना है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। थर्ड इज लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि बिजनेस में और जो सोर्सेज से हमें फंड्स मिल रहा है, शेयर होल्डर्स से, डिबेंचर्स से, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक से, उनके साथ हमें लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कि हमने किससे कितना पैसा लिया है, उस पैसे को हमें कितने टाइम में पे करना है, क्या इंटरेस्ट रेट्स रहने वाली हैं, ये सब कुछ हमें इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंस जो है वो ओनली स्पेशल इवेंट्स के लिए ही चाहिए होता है, जैसे कि एक्सपेंशन, की बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, अब इंडिया में काम कर रहा है तो वो अमेरिका में, जापान के मार्केट में एंट्री करना चाहता है, दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, लिक्विडेट हो रही हैं, तो इस टाइप के जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो स्पेशल इवेंट्स हैं, ओनली इन्हीं के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए फाइनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये अप्रोच बोलती है कि फाइनेंशियल मैनेजर को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजर को ये नहीं देखना कि प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, सेल्स में क्या चल रहा है, मार्केटिंग में क्या चल रहा है। उसको सिर्फ बाहर वाले पार्टी से, जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, जिनसे हमें फाइनेंस रेज कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये जो अप्रोच थी उसमें बहुत सारे चेंजेस है जिसको हम आज मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वन साइडेड। ये ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पे फोकस करती थी कि पैसा लेके कहाँ से आना है। ये नहीं देखती थी कि उस पैसे का हमें यूज़ कैसे करना है ताकि बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। बिकॉज बिजनेस के लिए पैसा लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को यूज़ करना एफिशिएंटली प्रॉफिट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। गिव इम्पोर्टेंस टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कॉरपोरेट ओनली। ये ओनली कॉरपोरेट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करती थी, क्योंकि ये ओनली कॉरपोरेट्स कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल थी। जो बाकी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं थी। अटेंशन टू इरेगुलर इवेंट्स, नॉट टू एवरीडे बिजनेस प्रॉब्लम्स। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें पैसा चाहिए होता है, हमें पैसा लेके आना है, लेकिन सिर्फ स्पेशल इवेंट्स के लिए, जैसे कि कोई मर्जर हो रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही पैसा चाहिए है। लेकिन पैसा तो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी चाहिए। फाइनेंस तो बिजनेस का लाइफ ब्लड है, तो ये इस बात को इग्नोर कर रही थी।
मोर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, ये लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर ही फोकस कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ओनली स्पेशल इवेंट्स के लिए फंड्स के ऊपर ये फोकस कर रही थी। जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स चाहिए, उनके ऊपर इसका कोई फोकस नहीं था। अवॉइड डेली फंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s। ये 1950s में इंट्रोड्यूस हुई थी बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत सारी कमियां थी जिनको सोल्व करना जरूरी था। ये अप्रोच फोकस करती है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स दोनों पे। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका स्कोप यहाँ पे वाइड हो गया था। मतलब कि फंड्स को लाना नहीं है, उन फंड्स को कैसे यूज़ करना है, कितना कौन सा यूज़ उनका बेस्ट है जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो बिजनेस को, वो भी हमें कंसिडर करना है। फाइनेंशियल मैनेजर का काम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना है। मतलब कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, सेल्स में क्या चल रहा है, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, ये सब भी देखना। इन डिपार्टमेंट्स के साथ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। एंड ऑल्सो बाहर जो पार्टीज से हमें फंड्स मिल रहे हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। ये दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन माना गया। उसमें क्या बोला था कि उन्हें स्पेशल इवेंट्स के लिए फाइनेंस चाहिए तो उनके लिए फंड्स लेके आना, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बिकॉज फाइनेंस जो है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड है। बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी फंड्स चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, तो दोनों ही टाइप की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया। अब फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसमें हम 3 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। इसे हम स्कोप भी बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो ये है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बिजनेस कहाँ से पैसे लेके आएगा, कम से कम कॉस्ट में पैसे लेके आने हैं बिजनेस के लिए सो दैट हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि जो पैसे बिजनेस के लिए रेज हुए उन पैसों को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, बेस्ट से बेस्ट यूज़ हमें करना है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट जो हो मैक्सिमाइज हो सके, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो सके। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो हमें प्रॉफिट मिलेंगे उस प्रॉफिट का क्या करना है डिविडेंड डिसीजन में, मतलब कि कितना हिस्सा प्रॉफिट का कंपनी को अपने पास ही रखना है और कितना हिस्सा प्रॉफिट का कंपनी को शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In next video we will discuss the role of financial manager in financial management.